बस्तर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और कभी ये बारिश लगातार भी हो रही है और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माहौल काफ़ी बारिश से भीगा भीगा सा है। और ऐसे में नदी नाले उफान पर है और नदी नाले उफान पर होने के बावजूद भी हमारे जो जवान हैं वो शांत नहीं बैठे हैं। उनके द्वारा लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस दौरान दंतेवाड़ा और सुकमा ज़िले के बीच में एक जवानों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें हालांकि ऐसे ऑपरेशन लगातार चलते ही रहते हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन के बाद जो कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें माओवादियों का कैंप भी दिखाया गया है। तो मुझे लगा इसे भी आपको दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर में यूँ तो पूरे मौसम भर माओवादियों के खिलाफ जवानों को लगातार सर्चिंग पर रवाना किया जाता है, ऑपरेशन पर भेजा जाता है। लेकिन बीते दिनों, परसों की बात है, दंतेवाड़ा से जवानों की एक टीम सर्चिंग पर रवाना की गई थी और ये टीम लगभग, इनका ऑपरेशन 24 घंटे से अधिक समय तक का बताया गया था और इसमें उन्होंने माओवादियों के एक बड़े कैंप को ध्वस्त किया है। और ये कैंप सिर्फ माओवादियों के रहने का ठिकाना नहीं था, वहाँ के हालात बता रहे हैं कि यहाँ पे माओवादियों के द्वारा अपने लड़ाकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था और उसी तरह से वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है और पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार उन्होंने जो जानकारी दी कि नक्सलियों का जो गढ़ है गोगुंडा, सीमेल व परिया के पहाड़ियों में पुलिस ने यह अटैक किया है। दंतेवाड़ा सुकमा के सरहद के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोगुंडा, सीमेल, गट्टापाल, परिया के बीच में 24 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। इसको लेकर उन्होंने बताया कि जिला दंतेवाड़ा और सुकमा के डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और 201 वाहिनी कोबरा सीआरपीएफ बलों द्वारा यह पूरा ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें माओवादियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बड़ी मुठभेड़ भी हुई है। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में न जवानों को कोई क्षति पहुंची है और न ही माओवादियों को कोई नुकसान पहुंचा है। माओवादियों को नुकसान नहीं पहुंचा इसका दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी घायल माओवादियों को न गिरफ्तार किया गया, न ही किसी माओवादी के शव को बरामद किया गया मौके से। बताया जा रहा है कि सीमेल के दक्षिण में गट्टापाल और परिया के बीच पहाड़ी में लगभग 80 से 100 नक्सलियों के रहने वाले 2 बड़े नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 एकड़ में यह पूरा जो नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप था वो स्थित था, जिसमें माओवादियों ने, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं, जो जवानों ने ही मौके पर बनाया है, हालांकि जवानों ने अपने मोबाइल से बनाया तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डल ज़रूर है, लेकिन ये समझने के लिए पर्याप्त है कि माओवादियों ने अपने उस ट्रेनिंग कैंप में उस इलाके को किस तरह से तैयार किया। आप देख सकते हैं कि लकड़ियों से किस तरह से वो अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किए हैं और इसमें जिस तरह से सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह से माओवादी अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। और यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 से 100 की संख्या माओवादियों की रही होगी। इसको लेकर जो प्रेस नोट जो मैं आपको बता रहा था, इसमें उन्होंने लिखा है कि सुकमा व दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र गोगुंडा, सीमेल, गट्टापारा के जंगल पहाड़ी में दरभा डिवीज़न के केरलापाल एरिया कमेटी के एसजेडसी चैतू, बारसे, देवा, जगदीश, जयलाल के साथ साथ लगभग 20 से 30 की संख्या में वर्दीधारी माओवादियों की उपस्थिति की जानकारी पुलिस को मिली थी और उसी आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सुकमा के डीआरजी, एसटीएफ, 201 वाहिनी कोबरा और डीआरजी दंतेवाड़ा के संयुक्त बल को एक साथ इकट्ठा करके ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन के दौरान डीआरजी की पार्टी सर्चिंग करते हुए सीमेल के दक्षिण की पहाड़ी के पास नक्सलियों के टेंट को देखा गया, जिसके बाद उसे घेराबंदी किया जा रहा था और नक्सलियों ने डीआरजी की टीम को देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायर किया। इस बीच काफ़ी देर तक मुठभेड़ भी चलती रही और मुठभेड़ के बाद माओवादी जो है वो सुरक्षित अपने जंगलों की ओर रवाना हो गए, दूसरी ओर निकल गए। और इसी दौरान जब आसपास के इलाकों को सर्च किया गया जवानों के द्वारा, तो दक्षिण के गट्टापाल और परिया के बीच पहाड़ियों को सर्च करने पर वहां पर एक और 80 से 100 नक्सलियों के रहने की क्षमता वाले 2 बड़े नक्सली कैंप मिले, जो लगभग 2 एकड़ के थे। यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा जो नए लड़ाकों को भर्ती किया गया था उनके लिए ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। यहाँ मौके पर उन्हें बड़ी मात्रा में उन माओवादी लड़ाकों और उनके बड़े लीडरों के लिए राशन का सामान मिला। 16 नग AK-47 का राउंड भी मिला है। राउंड मतलब कारतूस, नक्सली वर्दी, प्रिंटर और प्रिंटर का इंक, मल्टीमीटर,
बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रिक वायर, पिट्ठू, बर्तन, पॉलीथीन, बड़े बड़े जर्किन, दवाइयाँ, नक्सल साहित्य और भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी का सामान भी बरामद किया गया है। मौके से एक सोलर प्लेट भी बरामद किया है और जिसे राशन सामग्री के साथ ही मौके पर नष्ट कर दिया गया। दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि हालांकि यह ऑपरेशन अभी फ़िलहाल समाप्त कर दिया गया है, लेकिन बारिश हो या कोई भी मौसम हो, उन ऐसे इलाकों पर जो माओवादियों के विशेष गढ़ माने जाते हैं, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे, जिससे कि इस तरह की सफलताएं लगातार मिलती रहें। अब आप देखें कि किस तरह से ये जो माओवादियों का कैंप आप देख रहे हैं, इसे देखकर आप ये अनुमान लगाएं कि जिस तरह से पुलिस के जवान और सरकार ये दावा करती है कि माओवादी बैकफुट पर हैं, उनकी संख्या कम हो गई है और कहीं न कहीं अब वो लगातार समर्पण कर रहे हैं या मुठभेड़ हो रही है तो उसमें कई बार माओवादियों की मौत हो रही है, कुछ बड़े माओवादी लीडरों की बीमारी से मौत हो रही है। ऐसे में उनकी संख्या ही, उनकी स्ट्रेंथ घटती जा रही है। लेकिन वो जो आप तस्वीरों में जो 2 एकड़ का उनका ट्रेनिंग कैंप देख रहे हैं, इसे देखकर लग रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में नए माओवादी लड़ाकों को वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए माओवादियों ने पूरी तैयारी की थी। और राशन की सामग्रियाँ, जिस तरह से पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया कि भारी मात्रा में वहाँ से राशन बरामद किया गया है, मतलब बड़ी संख्या में माओवादी वहाँ रहे। चैतू और जगदीश जैसे लीडर रहे। चैतू बड़े लीडर माने जाते हैं दरभा डिवीज़न के। जगदीश का नाम बीते दिनों आपने सुना होगा, जब अरनपुर की जो घटना हुई जिसमें 10 जवान DRG के जो शहीद हुए थे, उस दौरान जगदीश का नाम निकल कर आया था, क्योंकि जगदीश ने ही बताया जाता है उस पूरी घटना का वो मास्टरमाइंड था और उनके द्वारा ही इस पूरी घटना को प्लान किया गया था। तो ऐसे बड़े लीडर वहाँ पर उपस्थित हैं और उनके द्वारा इस ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा रहा है, नए लड़ाकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो ये भी एक चिंता वाली बात है कि आप दावा तो कर रहे हैं कि माओवादी बैकफुट पर है, लेकिन हकीकत तस्वीर ये है कि माओवादी लगातार नई भर्तियां कर रहे हैं और नई भर्ती के बाद उन्हें बेखौफ होकर बड़े लीडरों के संरक्षण में उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और प्रशिक्षित करने के दौरान उन्हें नक्सल साहित्य की जानकारी दी जा रही है, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस तरह से हमारे सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से कड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे भी दी जा रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर बता रहा है कि वो जो तैयारियाँ की गई हैं उनके ट्रेनिंग को लेकर, वो काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग को लेकर है। तो अब आप सोचें कि सरकार दावा कुछ और कर रही है और माओवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में निकली ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। इस तरह की स्थिति बस्तर के अंदरूनी इलाकों में है और सरकार इसे भले ही एक बड़ी सफलता माने, लेकिन इसमें किसी माओवादियों को उन्होंने मार गिराने में सफलता हासिल नहीं की है। माओवादी सुरक्षित उस स्थान से निकल गए और निश्चित ही तौर पर उनके एक भी लड़ाके को, एक भी उनके जो नए भर्ती हुए जो माओवादी संगठन के लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आसपास के क्षेत्रों में ये माओवादियों ने इस तरह से इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया। मुझे लगता है इसे तैयार करने में 1 दिन या 1 घंटे का समय नहीं, बल्कि कुछ लंबा समय उन्हें ज़रूर लगा हो सकता है 1 सप्ताह लगा हो। 1 सप्ताह तक माओवादी इतनी आसानी से अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते रहे और पुलिस करोड़ों रुपए मुखबिरों पर खर्चा करती है और तमाम रुपए खर्च करती है कि ग्रामीणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है कि उन्हें माओवादियों के हर एक मूवमेंट की जानकारी मिले। लेकिन माओवादी इतनी आसानी से उस इलाके में अपना ट्रेनिंग कैंप इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पुलिस तक ये जानकारी, ये भनक तक नहीं लगी। ये भी हो सकता है कि ये ट्रेनिंग कैंप लगातार संचालित हो रहा हो और पता नहीं किस समय पुलिस यहाँ तक पहुँची। कई सवाल उत्पन्न होते हैं। हालांकि पुलिस इस पर अपनी पीठ थपथपा रही, उन्हें बड़ी सफलता मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुझे लगा कि इस मुठभेड़ को लेकर, इस तस्वीर को लेकर आप तक ये जानकारी साझा करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे हों या आपके मन में कोई बात हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।